हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं चैप्टर 4 का वन शॉट वीडियो। तो एंड तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो ये सेंसर और इंस्ट्रूमेंटेशन का चैप्टर 4 का सिलेबस दिया गया है नीचे। ठीक है। इसमें डेटा एक्विजिशन मैथड्स, इसमें हम लोग बेसिक ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स के बेसिक ब्लॉक डायग्राम समझेंगे। ये सिस्टम सेंसर से डेटा को गैदर करते हैं और उससे प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाते हैं। और दूसरा क्या है, एनालॉग एंड डिजिटल आईओ यानी इनपुट आउटपुट। इससे हम समझेंगे कि एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स और आउटपुट कैसे काम करते हैं और उनके क्या सिग्निफिकेंस हैं डेटा एक्विजिशन में। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, काउंटर्स एंड टाइमर्स की। हम काउंटर्स और टाइमर की इंपॉर्टेंस और उनका यूज़ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में कैसे होता है, इस पर फोकस करेंगे। बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। जैसे पहले हम लोग का सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, और तो ही इसमें डिस्कस करेंगे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन और सिग्मा डेल्टा। तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। यह एक फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड है जिसे हम हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। और सिग्मा डेल्टा क्या होता है, इसको भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। ये टाइप ऑफ एडीसी यानी समझ रहे हैं, एडीसी के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है जहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएसी की। इसमें हम लोग वेटेड रेजिस्टर एंड आर टू आर लेडर टाइप, ये दो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वेटेड रेजिस्टर इस डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव कन्वर्जन चाहिए। आर टू आर लेडर टाइप में क्या होगा, ये टाइप ऑफ डीएसी ज़्यादा प्रिसाइज आउटपुट देता है और लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में यूज़ होता है। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक क्या होगा, यूज़ ऑफ डेटा सॉकेट्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। हम देखेंगे कि डेटा सॉकेट्स का यूज़ नेटवर्क कम्युनिकेशन में कैसे होता है, जो मल्टीपल सिस्टम के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग को इनेबल करता है। तो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में समझेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको इनका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में समझ आसानी से हो। चलिए हम लोग एक पहला फ्लो चार्ट देखते हैं, डेटा एक्विजिशन मैथड, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक नॉन कॉन्टैक्ट मैथड्स और कॉन्टैक्ट मैथड्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट मैथड्स, ये मैथड्स बिना ऑब्जेक्ट के फिजिकल कॉन्टैक्ट के मेजरमेंट करते हैं। ये उन सिचुएशन में यूज़फुल होते हैं जहां ऑब्जेक्ट नाजुक हो या कॉन्टैक्ट से मेजरमेंट अल्टर हो सकती है। अब इसको ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, एकॉस्टिक, कंप्यूटर टोमोग्राफी। ऑप्टिकल में ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ये एक टेक्निक है जो ट्रायंगल्स के ज्योमेट्री का यूज़ करके किसी पॉइंट की डिस्टेंस डिटरमाइन करती है। यह लेज़र, रेंज फाइंडर्स और 3D स्कैनिंग में कॉमन है। अब बात करते हैं रेंजिंग क्या होती है। इसमें लाइट या रेडियो वेव्स का यूज़ करके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर की जाती है। LIDR यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका एग्जाम्पल है। अब फोटोग्रामेट्री क्या होता है, फोटोग्राफ से मेजरमेंट बनाने के प्रोसेस जो मैप्स या 3D मॉडल्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक कहीं दिया नहीं है, वैसे इमेज एनालिसिस, एकॉस्टिक। ठीक है। मैग्नेटिक के ऊपर चले जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मूवमेंट डिटेक्ट और मेजर करते हैं। ये उन इन्वॉल्वेंट्स में यूज़ होते हैं जहां ऑप्टिकल मेथड्स को धूल या स्मोक से ऑब्स्ट्रक्ट हो सकते हैं। अब एकॉस्टिक क्या होता है, साउंड वेव्स का यूज़ करके डिस्टेंस मेजर करना या ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना। सोनार एक कॉमन एकॉस्टिक मेथड है जो अंडर वाटर यूज़ होता है। और कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी सीटी एक्सरे मेजरमेंट्स को डिफरेंट एंगल से लेकर ऑब्जेक्ट्स की डिटेल इमेजेस बनाता है और उन्हें प्रोसेस करके क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ प्रोड्यूस करता है। अब बात करते हैं कॉन्टैक्ट मेथड्स की, जिसमें आता है रोबोटिक आर्म और CMM। प्रिसाइज मेजरमेंट और मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है, खासकर ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये असेंबली प्रोसेस में। अब CMM क्या होता है, एक डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट के फिजिकल ज्योमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक मेजर करता है। ये मैनुअली या ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सकता है, कॉम्प्लेक्स शेप के प्रिसाइज मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा कुछ। बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट मेथड और कॉन्टैक्ट मेथड क्या होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट मेथड उन सिचुएशन में फ़ायदे का सौदा होते हैं जहां ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट करना मुश्किल हो या ऑब्जेक्ट बहुत गर्म, नाजुक या जल्दी से मूव कर रहा हो। और कॉन्टैक्ट मेथड क्या होगा, तब प्रीफर किए जाते हैं जब हाई एक्यूरेसी चाहिए हो और ऑब्जेक्ट स्टेबल और रोबस्ट हो ताकि वो फिजिकल कांटेक्ट को हैंडल कर सके। तो ये दोनों मेथड्स अलग अलग इंडस्ट्री में क्रूशियल होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, एरोस्पेस और मेडिकल इमेजिंग, जो एप्लीकेशन की ज़रूरत के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसीजन देते हैं। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में और डिटेल जानना है तो चलिए आगे और समझते हैं। ठीक है।
तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने सिलेबस पे आ गए। तो सिलेबस हमारा डेटा एक्विजिशन मेथड से स्टार्ट होता है। अब चलिए समझते हैं इसका मतलब होता क्या है। डेटा एक्विजिशन का मतलब है वेरियस सेंसर और इंस्ट्रूमेंट से डेटा कलेक्ट करना, ताकि फिजिकल फेनोमिना को मॉनिटर और एनालाइज किया जा सके। एक टिपिकल डेटा एक्विजिशन सिस्टम में कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो साथ मिलकर सेंसर से डेटा कलेक्ट, प्रोसेस और स्टोर करते हैं। हर कंपोनेंट्स एक्यूरेट और एफिशिएंट डेटा एक्विजिशन इंश्योर करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम की। ठीक है, इसका पहला पार्ट है बेसिक ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो एक डेटा एक्विजिशन सिस्टम का बेसिक ब्लॉक डायग्राम में कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेंसर्स हो गए। ठीक है, सेंसर डिस्कस करते हैं। सेंसर्स क्या होता है? तो सेंसर ऐसे डिवाइस होते हैं जो फिजिकल पैरामीटर्स में चेंजेस को डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट या साउंड। यह इन फिजिकल पैरामीटर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो मेज़र और एनालाइज किया जा सकता है। और अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप के सेंसर यूज़ होते हैं, जैसे थर्मोकपल्स टेम्परेचर के लिए, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर सेकेंड या फर्स्ट में, और स्ट्रेन गेजेस प्रेशर के लिए, और फोटो डायोड्स लाइट इंटेंसिटी के लिए। अब बात करते हैं हम लोग सिग्नल कंडीशनिंग की। सिग्नल कंडीशनिंग क्या होता है? सिग्नल कंडीशनिंग सेंसर आउटपुट को मॉडिफाई करता है ताकि वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल बन सके। इसमें एम्प्लीफिकेशन, फिल्टरिंग और कभी कभी सिग्नल आइसोलेशन भी इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ये सब इसी की टाइप्स ये हैं कि एम्प्लीफिकेशन क्या होता है। सिग्नल लेवल को एडीसी के इनपुट रेंज यानी एडीसी के इनपुट रेंज के साथ मैच करने के लिए इंक्रीज करता है। फिल्टरिंग अनवांटेड नॉइज़ और इंटरफेरेंस को सिग्नल से मूव करता है। सिग्नल आइसोलेशन, ठीक है, सिस्टम को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, ग्राउंड लूप प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडीसी की। ठीक है, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीसी कंडीशन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जिससे डिजिटल सिस्टम प्रोसेस कर सके। ठीक है, ये डिस्क्रीट इंटरवल पर एनालॉग सिग्नल को सैंपल करता है और उससे बाइनरी नंबर्स में क्वांटाइज करता है। एडीसी की रिजोल्यूशन और सैम्पलिंग रेट कन्वर्जन की एक्यूरेसी और स्पीड डिटरमाइन करती है। कॉमन एडीसी टाइप में सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर यानी एसएआर और सिग्मा डेल्टा कन्वर्टर्स इंक्लूड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग एडीसी से ऑब्टेन डिजिटल डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करता है। इसमें फिल्टरिंग, एवरेजिंग और डेटा को बेटर इंसाइट्स के लिए ट्रांसफॉर्म करने जैसे ऑपरेशन इंक्लूड होते हैं। एडवांस डेटा प्रोसेसिंग एल्गोरिदम जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन, मशीन लर्निंग या रियल टाइम एनालिसिस इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, प्रोसेस डेटा को कंट्रोल, मॉनिटरिंग या फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट, डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज प्रोसेस डेटा को फ्यूचर रेफरेंस या एनालिसिस के लिए सेव करता है। ये वेरियस स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज यूज़ करके किया जा सकता है। डेटा को अक्सर स्ट्रक्चर फॉर्मेट जैसे डेटाबेसेस या अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जैसे रॉ फाइल्स में स्टोर किया जाता है। एफिशिएंट डेटा स्टोरेज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा को रियल टाइम एप्लीकेशन में हैंडल करने के लिए क्रूशियल है। इस तरह डेटा एक्विजिशन सिस्टम फिजिकल पैरामीटर्स को एक्यूरेटली मेजर करते हैं और उन्हें यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो मॉनिटरिंग और एनालिसिस में हेल्प करता है। अगर आपको, चलिए अब हम इसका वो देखते हैं ब्लॉक डायग्राम जो यहाँ दिया है। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो दिस ब्लॉक डायग्राम, ये जो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, represent the flow of data from a physical property that needs to be measured to the final storage and processing stage. Each block has a specific function. ठीक है, हर ब्लॉक का स्पेसिफिक फंक्शन है। पहले बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी टू मेजर। दिस इज द इनिशियल इनपुट विच इज़ द फिजिकल पैरामीटर दैट नीड्स टू बी मेजर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और लाइट। अब बात करते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होगा। ठीक है, द ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स यानी दोनों कन्वर्ट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जो कि डिफरेंट सेंसर यूज़ होते हैं डिफरेंट मेजरमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं सिग्नल कंडीशनिंग क्या करता है। ये जो ब्लॉक होता है वो रॉ इलेक्ट्रिक सिग्नल को सेंसर से लेकर और भी सूटेबल आगे के प्रोसेस के लिए बनाता है। दिस कैन इंक्लूड एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, फिल्टरिंग एंड आइसोलेशन, सिग्नल को इन्हेंस करने के लिए, सिग्नल की क्वालिटी इन्हेंस करने के लिए। अब सैम्पल होल्ड क्या करता है। ठीक है,
The block samples the analog signals at discrete intervals and holds it constant for a period, allowing accurate, मतलब ये चेक करता है कि हमारा सिग्नल जो है एक्यूरेट है या नहीं है। हम बात करते हैं ऑरेंज वाले ब्लॉक की, जिसको एडीसी भी बोलते हैं, ठीक है, एक माने में। द फंक्शन ऑफ द इसका काम ये रहता है कि ये कंडीशन, ठीक है, इज टू कन्वर्ट अ कंडीशन एंड सैम्पल एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। ये डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बात करते हैं एडीसी जो होता है बहुत क्रूशियल होता है डिजिटल सिस्टम्स के रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को इनेबल करने के लिए, ठीक है। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर और डेटा स्टोरेज क्या करता है, जब एडीसी हो जाता है तो जो डिजिटल डेटा प्रोसेस होता है माइक्रो कंप्यूटर से जहाँ एनालाइज होता है वो स्टोर करता है और ट्रांसमिटेड होता है। तो द स्टोरेज कैन बी लोकल ड्राइव्स और लोकल कुछ भी हो सकता है स्टोरेज डिवाइस से, लोकल ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो एनालॉग यूज टू सिलेक्ट वन टू सेवरल, और ये सभी का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक एक करके। तो ये जो सेटअप है ये टिपिकली डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो कि रियल वर्ल्ड सिग्नल्स को एक्यूरेटली कैप्चर करता है, प्रोसेस करता है और स्टोर करता है एक एनालिसिस के लिए, जो कि डिसीजन मेकिंग एक हमें बताता है, ठीक है। इफ़ यू हैव और अगर हम आगे बात करें एनालॉग एंड डिजिटल आईओ की, तो डेटा एक्विजिशन सिस्टम में एनालॉग और डिजिटल इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस का यूज़ होता है ताकि ये वेरियस सेंसर और डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। हर टाइप का आईओ अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन रखता है जो सिस्टम की ओवरऑल फंक्शनैलिटी में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हम लोग एनालॉग आईओ क्या होता है। एनालॉग आईओ उन इंटरफेसेस को रिफ़र करता है जो कंटिन्यूस सिग्नल्स के साथ डील करते हैं, जो रियल वर्ल्ड फिनोमिना जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं एनालॉग इनपुट क्या होता है। एनालॉग इनपुट का यूज़ एनालॉग सेंसर से सिग्नल रीड करने के लिए होता है, ठीक है। एनालॉग इनपुट एनालॉग सेंसर से सिग्नल रीड करने के लिए होता है। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी करते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल डिवाइसेस में थर्मोकपल्स आते हैं, एक्सीलरोमीटर्स आते हैं और माइक्रोफोन शामिल हैं। इनपुट सिग्नल को अक्सर एडीसी के डिजिटाइजेशन रिक्वायरमेंट्स को मैच करने के लिए कंडीशन किया जाता है। अब बात करते हैं एनालॉग आउटपुट क्या होता है। एनालॉग आउटपुट का यूज़ एक्चुएटर्स, मोटर्स या स्पीकर जैसे डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। यह डिजिटल सिग्नल को वापस कॉन्टीन्यूस एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और एग्जांपल एप्लीकेशन में मोटर की स्पीड कंट्रोल करना या साउंड वेव जनरेट करना शामिल है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यानी डीएसी का यूज़ प्रिसाइज एनालॉग आउटपुट्स बनाने के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल आईओ क्या होता है। डिजिटल आईओ इंटरफेसेस डिस्क्रीट सिग्नल के साथ डील करते हैं जो टिपिकली बाइनरी डेटा को हाई या अलाउ स्टेट यानी वंस और जीरोस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल इनपुट, ठीक है। डिजिटल इनपुट का यूज़ डिजिटल सेंसर्स और स्विचेस के सिग्नल रीड करने के लिए होता है। यह डिस्क्रीट स्टेट जैसे ऑन ऑफ, ओपन क्लोज या हाई लो डिटेक्ट करते हैं। एग्जांपल डिवाइसेस में जैसे पुश बटन, लिमिट स्विचेस और डिजिटल इनकोडर शामिल हैं। डिजिटल इनपुट्स को डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर्स या डिजिटल प्रोसेसर से फास्ट प्रोसेसिंग के लिए कनेक्ट किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल आउटपुट क्या होता है। डिजिटल आउटपुट का यूज़ डिजिटल डिवाइसेस जैसे एलईडीज़, रिलेज या डिजिटल डिस्प्लेस को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये डिस्क्रीट सिग्नल जनरेट करते हैं ताकि कनेक्टेड डिवाइसेस का ऑन ऑफ स्टेट को कंट्रोल कर सकें। एग्जांपल एप्लीकेशन में लाइट ऑन करना, रिले एक्टिवेट करना या दूसरे सिस्टम को कंट्रोल सिग्नल भेजना शामिल है। डिजिटल आउटपुट ऑटोमेशन और कंट्रोल सिस्टम में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन या ऑफ कंट्रोल के लिए अक्सर यूज़ होते हैं, ठीक है। अब चलिए बात है कंपैरिजन एंड एप्लीकेशन। कंपैरिजन की बात करते हैं दोनों में भाई आखिर फ़र्क क्या है। एनालॉग आईओ एक कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज़ के साथ डील करता है, जबकि डिजिटल आईओ डिस्क्रीट स्टेट्स हैंडल करता है। एनालॉग सिग्नल ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डिजिटल सिग्नल्स नॉइज़ के लिए ज़्यादा इम्यून होते हैं, ठीक है। एनालॉग आईओ को डिजिटल सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी के लिए कन्वर्जन एडीसी या डीएसी की ज़रूरत होती है। अब डिजिटल आईओ फास्टर प्रोसेसिंग ऑफर करता है और माइक्रो कंट्रोलर के साथ इंटरफेस करना सिंपलर होता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, ठीक है। तो एनालॉग आईओ का यूज़ उन एप्लीकेशन में होता है जहां प्रिसाइज मेजरमेंट और कंट्रोल की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे बात करें टेम्परेचर मॉनिटरिंग या ऑडियो प्रोसेसिंग। और डिजिटल आईओ का यूज़ ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और सैम्पल कंट्रोल टास्क में होता है, जैसे डिवाइसेस को ऑन ऑफ करना या स्विच स्टेट्स रीड करना। इस तरह एनालॉग और डिजिटल आईओ सिस्टम को वेरियस एप्लीकेशन और इन्वायरमेंट में
इफेक्टिव ऑपरेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अगर आपको ये पार्ट समझ में आया हो तो आप इसको एक बार और रीड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे काउंटर्स एंड टाइमर्स के। काउंटर्स और टाइमर डेटा एक्विजिशन सिस्टम में क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये फंक्शनलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे इवेंट्स काउंट करना, टाइम इंटरवल मेज़र करना और प्रिसाइज टाइम डिले जनरेट करना। ये डिजिटल सर्किट का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और ऑटोमेशन, कंट्रोल और मेजरमेंट में असेंशियल होते हैं। अब बात करते हैं काउंटर्स की। काउंटर डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो इवेंट्स, पल्सेस या फ्रीक्वेंसीज की ऑकरेंस काउंट करते हैं। ये इवेंट काउंटिंग, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट और डिजिटल क्लॉक जनरेशन जैसे एप्लीकेशन में वाइडली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें से अप काउंटर्स की। अप काउंटर क्या होता है? अप काउंटर 0 से स्टार्ट होकर अपवर्ड काउंट करता है और हर इवेंट या पल्स डिटेक्ट होने पर काउंट को एक इंक्रीमेंट करता है। यह उन एप्लीकेशन में यूज़ होता है जहां सिंपल इवेंट्स का काउंट चाहिए होता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट पर प्रोडक्ट की टैलिंग। अब काउंटर्स को फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर आईसीज या प्रोग्रामल लॉजिक डिवाइसेस का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं डाउन काउंटर्स क्या होता है। डाउन काउंटर एक प्रेजेंट वैल्यू से स्टार्ट होता है और हर इवेंट या पल्स डिटेक्ट होने पर काउंट को डिक्रीमेंट करता है। ये काउंटडाउन की ज़रूरत वाले एप्लीकेशन में यूज़फुल होते हैं, जैसे कुकिंग टाइमर्स या गेम्स क्लॉक। डाउन काउंटर इंडिकेशन प्रोवाइड करते हैं जब काउंट 0 पर पहुंचता है, जो अक्सर किसी एक्शन को ट्रिगर करता है। अब बात करते हैं अप डाउन काउंटर, यानी दोनों। अप डाउन काउंटर दोनों डायरेक्शन में काउंट कर सकते हैं। कंट्रोल सिग्नल के बेस पर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं। ये उन एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं जहां रिवर्सिबल काउंटिंग चाहिए होता है, जैसे बाई डायरेक्शनल मोटर कंट्रोल या एलिवेटर फ्लो ट्रैकिंग। ये काउंटर्स काउंटिंग डायरेक्शन चेंज होने वाले एप्लीकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइमर्स क्या होता है। टाइमर्स डिजिटल सर्किट्स होते हैं। ठीक है, टाइमर्स होते हैं वो डिजिटल सर्किट्स होते हैं जो टाइम इंटरवल्स मेज़र करते हैं या प्रिसाइज टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करते हैं। यह एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट, इवेंट शेड्यूलिंग और डिले जनरेशन की ज़रूरत वाले एप्लीकेशन में वाइटल होते हैं। अब बात करते हैं इंटरवल टाइमर क्या होता है। इंटरवल टाइमर्स दो इवेंट्स के बीच के इलैप्स टाइम या किसी इवेंट की ड्यूरेशन मेजरमेंट करता है। ये स्टॉप वॉचेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में कॉमनली यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरवल टाइमर्स को हार्डवेयर टाइमर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर सॉफ्टवेयर रूटीन्स का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिले टाइमर क्या होता है। डिले टाइमर एक फिक्स टाइम डिले जनरेट करते हैं जो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद एक एक्शन ट्रिगर करते हैं। ठीक है, ये प्रिसाइज टाइमिंग कंट्रोल की ज़रूरत वाले एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, जैसे स्विचेस को डिबाउंस करना या मोटर स्टार्ट डिले करना। डिले टाइमर को आरसी सर्किट, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स या प्रोग्रामेबल टाइमर का यूज़ करके इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब वॉच डॉग टाइमर क्या होता है भाई। वॉच डॉग टाइमर सिस्टम ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिस्टम स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स में रहे। अगर सिस्टम प्रीडिफाइन इंटरवल के अंदर वॉच डॉग टाइमर को रीसेट करने में फेल होता है तो टाइमर सिस्टम को रीसेट कर देता है ताकि फॉल्ट से रिकवर हो सके। ये एम्बेडेड सिस्टम में क्रिटिकल होते हैं, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस या माल फंक्शनिंग से रिकवर होने के लिए सेफ्टी मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन एंड यूज़ केसेस। काउंटर्स फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, डिजिटल क्लॉक्स, इवेंट काउंटिंग और इंक्रीमेंटल इनकोडर में यूज़ होता है। और टाइमर्स टाइम डिले जनरेशन, टास्क शेड्यूलिंग, सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग और प्रोसेस ड्यूरेशन कंट्रोल करने में अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडीसी की। हम लोग इतना जल्दी जल्दी इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वन शॉट वीडियो है और हमें हर टॉपिक एक कंसाइज वे में आपके सामने कवर करके प्रेजेंट करना है। सो दैट्स वाई आई विल वेरी फास्ट एंड आपको मैं आई होप कि आपको सभी टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे होंगे सीरियल वाइज। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडीसी। अब एडीसी होता क्या है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट डिजिटल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। कॉमन एडीसी टाइप्स में सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन काफ़ी वाइडली यूज़ होता है। अब पहले हम लोग बात करते हैं एस सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एडीसी, जिसको SAR एडीसी बोलते हैं। तो SAR एडीसी एक ऐसा एडीसी टाइप है जो बाइनरी सर्च एल्गोरिदम को यूज़ करके एनालॉग इनपुट सिग्नल को डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये स्पीड, एक्यूरेसी और कॉम्प्लेक्सिटी को बैलेंस प्रोवाइड करता है, जिस वजह से काफ़ी काफ़ी एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जैसे कि वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग ले लें। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं।
SAR ADC कन्वर्जन के लिए सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर जिसको SAR और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जिसको DAC का यूज़ करता है। ठीक है, कन्वर्जन प्रोसेस इनपुट एनालॉग सिग्नल को DAC के आउटपुट के साथ कंपेयर करने पर बेस्ड होता है। SAR डिजिटल आउटपुट के हर बिट को सेट करता है, यानी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करके LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट तक जाता है। हर बिट के लिए DAC करंट डिजिटल एस्टीमेट के लिए एक एनालॉग वोल्टेज जनरेट करता है। ये एनालॉग वोल्टेज इनपुट सिग्नल से कंपैरेटर के जरिए कंपेयर किया जाता है। अगर DAC, ठीक है, अगर DAC जो है आउटपुट इनपुट सिग्नल से कम हो तो बिट को 1 सेट किया जाता है, नहीं तो 0। यह प्रोसेसर हर बिट के लिए रिपीट होता है जब तक डिजिटल आउटपुट इनपुट सिग्नल को क्लोजली अप्रॉक्सीमेट ना कर ले। अब बात करें कन्वर्जन स्टेप की कुछ बदलाव की, तो पहला होता है इनिशियलाइजेशन। SAR ADC MSB को 1 और बाकी सब बिट्स को 0 से स्टार्ट करता है। कंपैरिजन करें, DAC यानी करंट डिजिटल एस्टीमेट को एक एनालॉग वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब डिसीजन की बात करते हैं। कंपैरेटर चेक करता है कि DAC आउटपुट इनपुट सिग्नल से ज़्यादा या कम है। अब एडजस्टमेंट की बात करता है। अगर DAC आउटपुट कम हो तो करंट बिट 1 रहता है, नहीं तो 0। रिपीट की क्या बात करें, यह प्रोसेस हर सब्सिक्वेंट बिट के लिए कंटिन्यूस होता है, डिजिटल आउटपुट को रिफाइन करता है। कंप्लीशन, जब सारे बिट्स डिटरमाइन हो जाते हैं, फाइनल डिजिटल वैल्यू एनालॉग इनपुट को रिप्रेजेंट करती है। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ स्पीड। SAR ADC इंटीग्रेटिंग ADC से तेज़ होते हैं और मॉडरेट टू हाई स्पीड एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। यह 8 से 18 बिट्स तक की रिजोल्यूशंस के साथ अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। पावर एफिशिएंसी क्या होता है, SAR ADCs पावर एफिशिएंट होते हैं जो उन्हें बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस के लिए आइडियल बनाते हैं। अब बात करते हैं कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, यह ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ADC टाइप्स के कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ऑफर करता है। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कहाँ का यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जैसे मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम्स के लिए यूज़ होते हैं जहाँ प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए होता है। और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल मल्टीमीटर्स, डेटा लॉगर्स और ऑडियो इक्विपमेंट जैसे डिवाइसेस में पाए जाते हैं। और फिर मेडिकल डिवाइसेस में बात करते हैं, मेडिकल इमेजिंग और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में एक्यूरेट डेटा एक्विजिशन के लिए यूज़ होता है। कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, जैसे रेडियो रिसीवर्स और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम में सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशन, जिसको हम डिसएडवांटेज भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, SAR ADC प्रिसाइज DAC और कंपैरेटर रिक्वायर करता है जो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज़ करता है। नॉइस सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी नॉइस और कंपैरेटर या DAC की इम्परफेक्शन से अफेक्ट हो सकती है। लिमिटेड रिजोल्यूशन, ये ज़्यादातर एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, पर अल्ट्रा हाई रिजोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरे ADC टाइप चाहिए होते हैं। तो ये SAR ADC का ओवरव्यू है। अगर आपको चलिए इसको डायग्रामेटिकली यानी प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन ADC यानी SAR ADC का यूज़ कॉन्टिन्यूस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट डिजिटल नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये इमेज जो है SAR ADC के वर्किंग को एक्सप्लेन करता है। जो आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर जो विन दिया है मतलब इनपुट सिग्नल, ठीक है, ये इनपुट एनालॉग सिग्नल है जो ADC को दिया जाता है। इस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब बात करेंगे SAH क्या था, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट। ठीक है, सैम्पल एंड होल्ड सर्किट एनालॉग इनपुट सिग्नल का एक स्नैपशॉट से लेकर उसे होल्ड करता है ताकि कन्वर्जन प्रोसेस एक दौरान सिग्नल स्टेबल रहे। अब एक कंपैरेटर क्या लगा हुआ है, कंपैरेटर जो देख रहे हैं आप। ठीक है, कंपैरेटर का काम है DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से आने वाले एनालॉग आउटपुट को इनपुट एनालॉग सिग्नल से कंपेयर करना। अगर DAC आउटपुट इनपुट सिग्नल से कम है, कंपैरेटर आउटपुट हाई होगा, और अगर ज़्यादा है तो कंपैरेटर आउटपुट लो होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंट्रोल लॉजिक। यहाँ क्या कर रहा है भाई, कंट्रोल लॉजिक SAR ADC का कंट्रोल सेंटर है जो सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन प्रोसेस को मैनेज करता है। यह कंट्रोल करता है कि SAR रजिस्टर में कौन सा बिट सेट होगा या क्लियर होगा बेस्ड ऑन कंपैरेटर आउटपुट को। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ SAR सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर हमारा मेन, ये कर क्या रहा आखिर। SAR एक डिजिटल रजिस्टर है जो कन्वर्जन प्रोसेस के दौरान बिट्स को सेट या क्लियर करता है। ये सिक्वेंशली हर बिट को एडजस्ट करता है, MSB से स्टार्ट करके LSB तक फाइनली डिजिटल आउटपुट इनपुट सिग्नल को क्लोजली अप्रॉक्सीमेट कर सके। अब बात करते हैं यहाँ DAC क्या कर रहे हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग
कन्वर्टर जो है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ताकि कंपैरेटर के साथ कंपेयर किया जा सके। हर इटरेशन में डीएसी करंट डिजिटल एस्टीमेट के लिए एक करस्पॉन्डिंग एनालॉग वोल्टेज जनरेट करता है। अब यहाँ VREF मतलब क्या हो गया, रेफरेंस वोल्टेज जिसको कहते हैं। ये रेफरेंस वोल्टेज डीएसी के लिए जो इंश्योर करता है कि कन्वर्जन रेंज और एक्यूरेसी मेंटेन हो। ठीक है, अब ये बाइनरी आउटपुट जो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है कि SAR ADC के कन्वर्जन प्रोसेस को एक एंड में फाइनल डिजिटल आउटपुट मिलता है जो इनपुट एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका वर्किंग स्टेप समझेंगे। इनिशियलाइजेशन, जो कन्वर्ट के स्टार्ट में SAR रजिस्टर MSB को 1 सेट करता है और बाकी बिट्स को 0। फिर इटरेशन, फिर कंपैरेटर क्या कर रहा है। ठीक है, इस तरह SAR ADC इनपुट एनालॉग सिग्नल को एफिशिएंट और एक्यूरेटली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो फर्दर प्रोसेसिंग या डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। अब हम आ गए सिग्मा डेल्टा ADC। अब ये क्या होता है, एक ऐसा ADC है जो ओवर सैम्पलिंग और नॉइज शेपिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हाई रिजोल्यूशन डिजिटल आउटपुट अचीव करता है। यह ADC उन एप्लीकेशन के लिए परफेक्ट है जहां हाई प्रिसीजन और डायनामिक रेंज की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ओवर सैम्पलिंग क्या होता है, इनपुट सिग्नल को नाइकिश रेट से, यानी नाइकिश रेट ये कोई रेट होता है, से काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे सैम्पल किया जाता है। अब नॉइज शेपिंग, क्वांटाइजेशन नॉइस को हायर फ्रीक्वेंसी में पुश किया जाता है जो कि बैंडविड्थ ऑफ इंटरेस्ट के बाहर होता है। डिजिटल फिल्टरिंग क्या होता है, ओवर सैम्पल सिग्नल को डिजिटल फिल्टर से प्रोसेस करके डिज़ायर्ड सिग्नल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डेसिमेशन क्या होता है, ओवर सैम्पल डेटा रेट को रिड्यूस करके डिज़ायर्ड आउटपुट रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, अब ये कुछ की कंपोनेंट जैसे इंटीग्रेटर, कंपैरेटर, डीएसी, डिजिटल फिल्टर, डेसिमिलेटर के करके समझते हैं। इंटीग्रेटर, इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल के बीच के डिफरेंस इंटीग्रेट होते हैं। और कंपैरेटर, इंटीग्रेटर के आउटपुट को रेफरेंस वोल्टेज के साथ कंपेयर करके डिजिटल बिट स्ट्रीम जनरेट करता है। ठीक है, अब डीएसी क्या करता है, डिजिटल बिट स्ट्रीम को फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फीडबैक के लिए। डिजिटल फिल्टर क्या करता है, ओवर सैम्पल बिट स्ट्रीम को प्रोसेस करता है हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ को रिमूव करने के लिए और डिज़ायर्ड सिग्नल के एक्सट्रैक्ट करता है। और डेसिमेटर, फिल्टर सिग्नल के सैम्पल रेट को फाइनल डिजिटल आउटपुट में लिखता है। अब एक कन्वर्जन प्रोसेस है, ओवर सैम्पलिंग, सिग्मा डेल्टा मॉड्यूलेशन क्या होता है, चलिए तो समझते हैं। इंटीग्रेटर इनपुट और फीडबैक सिग्नल्स के बीच डिफरेंशियल एक्यूमुलेट करता है और कंपैरेटर 1 बिट आउटपुट जनरेट करता है इंटीग्रेटर की वैल्यू के बेस पे। अब इसका एडवांटेज, हाई रिजोल्यूशन, एक्सीलेंट नॉइज परफॉर्मेंस, सिंप्लिसिटी एंड एनालॉग डिटेल्स, मतलब एनालॉग कंपोनेंट्स। ठीक है, अब हम लोग फिगर समझते हैं। ठीक है, फिगर समझ, ये डायग्राम एक स्पेसिफिक टाइप के ADC को दिखाता है जिसमें सिग्मा डेल्टा ADC कहते हैं। ठीक है, ये डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट कर देता है। कैसे काम करता है चलिए बात करते हैं। ये एनालॉग इनपुट, यहाँ पर एक एनालॉग सिग्नल दिया जाता है जिसे हम डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इंटीग्रेटर, ये जो लगा हुआ है, यह एक स्पेशल सर्किट होता है जो इनपुट सिग्नल को टाइम के साथ इंटीग्रेट करता है। ठीक है, टाइम के साथ इंटीग्रेट करता है, यानी सिग्नल को एक्यूमुलेट करता है। बात करते हैं कंपैरेटर की। ठीक है, यह इंटीग्रेटर को, ठीक है, कंपैरेटर ये जो लगा हुआ है, ये इंटीग्रेटर के आउटपुट एक रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करता है। अगर इंटीग्रेटर का आउटपुट ज़्यादा होता है तो कंपैरेटर 1 देता है, अदरवाइज 0 देता है। 1 बिट DAC ये क्या है, ये एक सैम्पल DAC होता है जो कंपैरेटर के आउटपुट 1 या 0, ये कंपैरेटर है। ठीक है, ये कंपैरेटर है, ये एक सैम्पल DAC होता है जो कंपैरेटर के आउटपुट 1 या 0 के हिसाब से एक छोटा सा एनालॉग सिग्नल जनरेट करता है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्टर क्या करता है। यह 1 बिट DAC को आउटपुट ओरिजिनल इनपुट सिग्नल से सब्ट्रैक्ट करता है। और ये सैम्पलिंग क्लॉक क्या करता है, यह एक टाइमर की तरह काम करता है जो डिसाइड करता है कि कितनी बार कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैसे काम करता है थोड़ा डिटेल में। इंटीग्रेटर इनपुट सिग्नल को धीरे धीरे इंटीग्रेट करता है। ठीक है, इंटीग्रेटर थोड़े थोड़े सिग्नल को इंटीग्रेट करता है। 1 बिट DAC एक छोटा सा पल्स जनरेट करता है। ठीक है, जो सब्ट्रैक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, इससे इंटीग्रेशन आउटपुट थोड़ा कम हो जाता है। यह प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहता है। सैम्पलिंग क्लॉक ये डिसाइड करता है कि कितनी बार ये प्रोसेसिंग करता है। तो अगर इनपुट सिग्नल ज़्यादा है तो कंपैरेटर ज़्यादा बार 1 देगा और अगर कम है तो कम बार। इस तरह कंपैरेटर का आउटपुट 1 या 0 की सीरीज ही फाइनल डिजिटल सिग्नल बन जाता है। ठीक,
अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डीएसी, तो बात करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल नंबर्स को कंटिन्यूस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ डीएसी में से एक है वेटेड रजिस्टर, ठीक है। तो हर बाइनरी बिट को, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि वेटेड रजिस्टर आखिर होता क्या है। हर बाइनरी बिट को एक स्पेसिफिक वेट दिया जाता है, जो सर्किट में रजिस्टर के वैल्यू से रिप्रेजेंट होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी एमएसबी को हाईएस्ट वेट मिलता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी एलएसबी को लोएस्ट वेट। आउटपुट एनालॉग वोल्टेज इनपुट बिट्स का वेटेड सम होता है, ठीक है। रजिस्टर एक नेटवर्क बनाता है जो बाइनरी इनपुट को वो करता है। और फिर बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स की, जैसे रजिस्टर, रेफरेंस वोल्टेज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और बाइनरी इनपुट। कन्वर्जन प्रोसेस क्या है? बाइनरी इनपुट, ठीक है। बाइनरी इनपुट डिजिटल इनपुट वर्ड डीएसी पे अप्लाई किया जाता है, जहां हर बिट एक कोरेस्पॉन्डिंग स्विच का कंट्रोल करता है। स्विच ऑपरेशन, जहां भी बाइनरी बिट 1 होती है वहां कोरेस्पॉन्डिंग स्विच रजिस्टर को रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं। और फिर बात करते हैं आउटपुट कैलकुलेशन की, या आउटपुट जो कैलकुलेशन देख रहे हैं यही मेन है, ये डिस्कस करना था हमको, ठीक है। वी आउट इक्वल टू वी रेफरेंस इक्वल टू बी एन अपॉन 2 की पावर एन प्लस बी एन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन माइनस 1 प्लस इससे चलता रहेगा ये सीरीज, ठीक है। यहाँ जो बी एन टू बी ज़ीरो है ये बाइनरी इनपुट है। एडवांटेज की बात करें तो सिंप्लिसिटी, लिनियरिटी और डिसएडवांटेज रजिस्टर एक्यूरेसी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डायग्राम है हम लोग उसको समझ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये एक स्पेसिफिक टाइप का डीएसए को दिखाता है, जो जिसका वेटेड रजिस्टर डीएसए कहते हैं। ये डिवाइस डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब कैसे काम करता है, यहाँ आप डिजिटल इनपुट, ठीक है, ये जो डिजिटल इनपुट देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक डिजिटल इनपुट होता है जिनमें सबसे बड़ा बिट्स यानी एमएसबी और एलएसबी होता है। अब स्विचेस की बात करें, इन इनपुट से कनेक्टेड स्विचेस होते हैं जो डिजिटल सिग्नल के अकॉर्डिंग ऑन या ऑफ होते हैं। अब ये जो रजिस्टर्स जो लगे हुए हैं 2R 4R, ठीक है, इन स्विचेस के बाद अलग अलग वैल्यूज़ के रजिस्टर लार्ज होते हैं, इनकी वैल्यूज़ 2R 4R और ये होते हैं। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये रहा, ये सभी रजिस्टर से आने वाले करंट को सम करके एक आउटपुट रहता है। अब काम कैसे करता है, जब कोई डिजिटल इनपुट 1 होता है तो उससे कनेक्टेड स्विच ऑन हो जाता है और करंट उस रजिस्टर से फ्लो करता है। ये करंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर तक पहुंचता है। हर इनपुट के लिए ये प्रोसेस होता है। तो रजिस्टर की वैल्यू अलग अलग होती है, तो हर इनपुट को आउटपुट पर अलग इफेक्ट पड़ता है। एमएसबी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, फिर उससे छोटा और ऐसे ही चलता रहता है। तो इस तरह से ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। R2R लेडर डीएसी एक टाइप का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है जो रजिस्टर का नेटवर्क को R2R लेडर कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट करता है। ये डिज़ाइन सिंप्लिसिटी, स्केलेबिलिटी और प्रिसीजन की वजह से पॉपुलर है, ठीक है। इसका डिज़ाइन बहुत ईजी है। अब काम कैसे करता है, इसमें रजिस्टर के दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होते हैं R और 2R, जो एक रिपीटेटिव लेडर लाइक पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब स्विच कंट्रोल की बात करें, स्विच कंट्रोल क्या करता है, सर्किट कंपोनेंट जैसे हमारे R2R लेडर नेटवर्क है, स्विचेस है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और बाइनरी इनपुट है। ये कन्वर्जन प्रोसेस है, ठीक है। कन्वर्जन प्रोसेस भी उसकी तरह सेम ही था। और एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, ऑडियो इक्विपमेंट में, सिग्नल प्रोसेसिंग में, डेटा एक्विजिशन सिस्टम में। चलिए हम लोग फिगर को समझते हैं। फिगर हमारा मेन है, फिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फिगर को समझते हैं। तो ये इमेज R2R लेडर डीएसी को दिखाती है, जो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ R2R लेडर डीएसी के कुछ की कंपोनेंट्स हैं, जैसे रजिस्टर्स, डिजिटल इनपुट, जैसे रजिस्टर R और 2R। ये रजिस्टर एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके वैल्यूज़ इनपुट आउटपुट यानी इनके वैल्यूज़ आउटपुट वोल्टेज को डिटरमाइन करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे डिजिटल इनपुट B0, B1, B2, ये बाइनरी इनपुट 0 या 1 होते हैं। जब डिजिटल इनपुट 1 होता है तो ये VRF यानी रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्टेड होता है। जब 0 होता है तो ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। अब ओपैम्प यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये एक समिंग एम्पलीफायर के रूप में काम करता है, जो लैडर नेटवर्क की ब्रांचेस से करंट को सम करके फाइनल एनालॉग आउटपुट वोल्टेज जनरेट करता है। अब रेफरेंस वोल्टेज क्या करता है, हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज एक स्टेबल वोल्टेज सोर्स है जो डीएसी के लिए रेफरेंस के लिए रूप में काम करता है। अब काम कैसे करता है पूरा, डिजिटल इनपुट नंबर यानी बाइनरी नंबर्स को लेडर नेटवर्क पे अप्लाई किया जाता है। करंट डिवीज़न यानी डिजिटल इनपुट के बेस पे करंट लेडर नेटवर्क को डिफरेंट ब्रांचेस से फ्लो होता है। हर ब्रांच में करंट के अमाउंट रजिस्टर्स के वैल्यू और डिजिटल इनपुट के बेस पे डिटरमाइन होता है। समिंग एम्पलीफायर क्या करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर सभी ब्रांचेस से करंट्स को सम करता है। फिर ठीक है, ऐसे धीरे धीरे फिर हमारा कंक्लूजन ये निकलता है
R2R लेडर DSC के कई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी और मैन्युफैक्चरिंग ईज इसे डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए बहुत पॉपुलर चॉइस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की। ठीक है, यूज़ ऑफ डेटा सॉकेट्स फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशंस। डेटा सॉकेट नेटवर्क डिवाइसेस और डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स के बीच कम्युनिकेशन इनेबल करने के लिए क्रूशियल है। ये सीमलेस डेटा एक्सचेंज को वेरियस प्लेटफॉर्म और लोकेशन के अक्रॉस फैसिलिटेट करता है। नेटवर्क प्रोग्रामिंग में डेटा को इंटरनेट या लोकल नेटवर्क के थ्रू सेंड और रिसीव किया जा सकता है। इसके सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होते हैं? ये एक स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और स्ट्रीम सॉकेट्स क्या होते हैं? TCP। डेटा सॉकेट्स क्या होते हैं? क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है, सॉकेट्स फिर एप्लीकेशन, एडवांटेज, चैलेंजेस। यह फिगर को हम लोग समझते हैं। ये फिगर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर समझ लो तो पूरे समझ लो और थ्योरेटिकल समझ लिए। तो बात करते हैं कि TCP सर्वर। चलिए, ये डायग्राम दिखा रहा है कि दो कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं। इसलिए एक ख़ास तरीका होता है जिसे TCP कहते हैं। ये एक ऐसा रूल बुक है जिसके हिसाब से कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा भेजता है। तो ये अलग अलग लेयर्स का है, जैसे एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। एप्लीकेशन लेयर ये सबसे ऊपर वाला लेयर है। यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर रहता है जो डेटा बनाते हैं, जैसे कि वेब ब्राउज़र, ईमेल या फाइल शेयरिंग ऐप्स। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? यह लेयर डेटा को सही जगह तक पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता है। TCP इस लेयर पर काम करता है और सुनिश्चित करता है कि डेटा पूरी तरह सही पहुँचे। और नेटवर्क लेयर क्या करता है? यह लेयर डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढता है। IP इस लेयर से काम करता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि एक कंप्यूटर को क्लाइंट कहता है कि दूसरे को सर्वर क्लाइंट कुछ मांगता है और उस सर्वर उसे देता है। TCP इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाता है ताकि डेटा सही से पहुँचे। IP ये दिखाता है कि डेटा जो है, IP जो आप देख रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि जो डेटा है सही रास्ते से जाए और ईथरनेट केबल या वाईफाई के ज़रिए डेटा भेजा जाता है। तो बस इस तरह से कंप्यूटर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, जैसे ही अगर आप इतने क्वेश्चन आंसर और इतने टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते तो मुझे लगता है इससे बाहर आपको पूछा जाएगा। तो ये रहा हमारा चैप्टर 4 का वन शॉट वीडियो। ठीक है, ये मैंने डिटेलली एक्सप्लेन किया है पूरा डायग्रामेटिकली और थ्योरेटिकली। ठीक है, आप इसको अगर एक बार और अच्छे से देखेंगे वीडियो तो आपको श्योर है कि इससे बाहर तो आपको कहीं नहीं आने वाला और आपको वीडियो लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे लास्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो। तब तक के लिए ओके बाय एंड कीप लर्निंग और कीप वॉचिंग द हाईटेक वर्ल्ड।